पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बच्चों, ये आपके पास नर्व्स को हम लोग बेसिकली यहाँ पर डील करते हैं, क्योंकि सेंट्रल पार्ट से ना अवे मूव करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी स्पाइनल कॉर्ड के साथ पढ़ा, इसमें नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो नर्व को कैसे डिफाइन करते हैं, ये बच्चों कलेक्शन होती है एक्सॉन और डेंड्राइट्स की, या दोनों की, ठीक है। दैट इज लेबल्ड एज नर्व। बहुत आसान सा है। नर्व जो है ये आपके पास सिंपल कलेक्शन ऑफ एक्सॉन या डेंड्राइट कहलाती है। अब बच्चों ये जो क्रेनियल या सेरिब्रल नर्व्स होती हैं, ये कौन कौन सी हैं, ठीक है। इनको क्रेनियल कहा जाता है या सेरिब्रल नर्व्स कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसी नर्व्स होती हैं बच्चों विच ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास वो वाली नर्व्स हैं विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। आपके पास ब्रेन या हायर सेंटर से ओरिजिनेट करती हैं। अब बच्चों इसके अंदर कितने पेयर्स होते हैं, मेन सवाल आपके पास ये होता है, इसमें भाई कितने आपके पास पेयर्स मौजूद होते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं देयर आर भाई 12 पेयर्स, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पर या तो 12 पेयर्स लिखा जाता है या टोटल 24 नर्व्स लिखा जाता है, ठीक है। 24 नर्व्स या 12 पेयर्स, तो दोनों चीज़ें ही सही हैं। ये बच्चों आपके अपर पार्ट को जो है वो सप्लाई करती हैं। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि इनकी सप्लाई जो होती है ये हमारे हेड रीजन के साथ एसोसिएटेड है, ये बच्चों नेक के साथ एसोसिएटेड है, या ये आपके बच्चों फेशियल जो एरियाज होते हैं उनको सप्लाई कर रही होती है। इसमें बच्चों क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं कि ये तीनों तरह की आपके पास पाई जाती है। इसमें अगर हम लोग डील करें तो आपके पास सेंसरी नर्व्स भी मौजूद होती हैं। देयर आर सेंसरी नर्व्स, ठीक है। ये सेंसरी नर्व्स को याद रखिएगा 1 to 8, जैसे मोटरसाइकिल होती है ना 1 to 5, तो आपने इसको याद रखना है 1 to 8, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन सी नर्व होती है सेंसरी के अंदर, 1 to 8, इसमें 1 होती है, इसमें बच्चों 2 होती है, और इसके अंदर 8th नर्व होती है जो कि सेंसरी नर्व्स कहलाती हैं। फिर बच्चों हमारे पास आ जाती हैं मोटर नर्व्स। अब मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं, मोटर नर्व्स वो वाली होंगी जो कि बच्चों आपके पास स्पेसिफिक हैं मोटर न्यूरॉन के साथ, और इसमें आपके पास आ जाती हैं 5 मेन होती हैं, ठीक है। इसमें बच्चों 3, 4, 6, 11 और 12, ठीक है। इसमें कौन कौन सी है, थर्ड है, इसमें बच्चों आपके पास फोर्थ है, इसमें बच्चों हमारे पास 6 होती है, और आपके पास 11 है, और बच्चों 12 होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा फिर हमारे पास बच्चों मिक्स नर्व्स की बात करते हैं। मिक्स नर्व्स वो वाली होती हैं जो कि बच्चों ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो दोनों से मिलकर बनी होती हैं। और इन मिक्स नर्व्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, इनमें बच्चों आपके पास आएगी नर्व नंबर 5, नर्व नंबर 7, ठीक है, 7 और कहीं नहीं पढ़ी हमने, नर्व नंबर 9 और नर्व नंबर 10, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास टोटल 12 नर्व्स बनती हैं जो कि क्रेनियल या सेरिब्रल नर्व्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हमारे पास इसमें तीनों तरह की नर्व्स मौजूद होती हैं। स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती हैं, स्पाइनल नर्व्स वो वाली नर्व्स हैं विच ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये बच्चों हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये बच्चों आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करता है। बहुत आसान से लेटरल पे जैसे मैंने बताया इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जो होता है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डील करते हो। ये बच्चों कितने होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं 31 पेयर्स, ठीक है। इसमें 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं, या कुछ 62 नर्व्स भी मेंशन किया जाता है। तो बात एक ही है, अगर 31 पेयर्स या 62 नर्व्स की बात करोगे दैट इज सिंपल, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये भाई सारी की सारी क्या होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ऑल ऑफ दीज आर मिक्स्ड नर्व्स।
तो यहाँ पर बच्चों आपको किसी भी नर्व को जो है वो उस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नेम कौन कौन से हैं। हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि मिक्स नर्व आपके पास किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ये देखो ना, इसमें हम ये कहते हैं कि सेंसरी जो होती है ना, ये मैसेज लेकर जाएंगी कहाँ से कहाँ। दे आर रिस्पॉन्सिबल के मैसेज लेकर जाती हैं रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वन वे फ्लो है इनका। मोटर की बात करें तो ये बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर जाती हैं इफेक्टर्स तक। ठीक है, तो ये भी आपके पास वन वे फ्लो है। लेकिन जो मिक्स्ड होती हैं इनको हम लोग कहते हैं कि ये टू वे हैं। ठीक है, दे आर ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ये है, अगर हम लोग ये बात करें कि आपके भाई हाथ पे कोई चीज़ कोई प्रिक लगा है, तो फौरी तौर पर हाथ जो है वो आप खींच लेते हो। तो उसकी वजह क्या है कि वहीं पर अगर सेंसरी है तो वहीं पर बच्चों आपके पास मोटर भी होगा। सो दैट इज़ वाई वी कंसीडर्ड एज कि ये टू वे कम्युनिकेशन जो है वो शो करते हैं। ठीक है जी। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं, ये हम लोग बच्चों यहाँ पर मेंशन करते हैं। अगर आप इसको अंडरस्टैंड मजीद करना चाहते हो तो हम बच्चों यहाँ पर इसको एक फिगर बना के भी डील कर सकते हैं। जैसे ये हम लोग बना लेते हैं जी, हमारे पास आ गया दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम लोग बच्चों ये कुछ हिस्से बना लेते हैं। ठीक है जी, ये बच्चों हमारे पास आ गया, ये इसकी डॉर्सल साइड, और ये बच्चों हमारे पास आ गई दैट इज वेंट्रल साइड। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर ये आपके पास बच्चों ये एच शेप्ड एरिया है, ठीक है, तो होगा क्या, जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन दे आर जस्ट लाइक दिस। सेंसरी न्यूरॉन में हम लोग यहाँ पर इस हिस्से की बात करते हैं, इसमें बच्चों ये इसकी सेल बॉडी, और ये आपके पास रिसेप्टर तक मैसेज जो है रिसेप्टर से रिसीव करता है। तो रिसेप्टर से मैसेज लेना, और उसकी डायरेक्शन क्या है भाई, रिसेप्टर से मैसेज जाएगा ये आपके पास इस डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से इसकी डायरेक्शन जो है वो आगे की तरफ आती है। जैसे मोटर न्यूरॉन की बात कर लेते हैं, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी इसी के अंदर होती है। और बच्चों यहीं पर अगर हम लोग इफेक्टर की बात करें तो इफेक्टर तक जो है वो मैसेज आता है। ठीक है, तो ये आपके पास देखो ना, अगर एक जगह से जा रहा है तो उसी जगह पे वापस भी तो आ रहा है। दैट इज वाई इट इज लेबल्ड एज टू वे कम्युनिकेशन। और ये जो नर्व होती है बच्चों, जिसमें आपके पास सेंसरी और मोटर दोनों हैं, इसी नर्व को हम लोग मेंशन करते हैं कि ये भाई हमारे पास मिक्स्ड नर्व जो है वो लेबल की जाती है। ओके, बहुत आसान से बच्चों, जिसको हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे बच्चों, इसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो हिस्सों में एक बच्चों आपके पास आ जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, द फर्स्ट वन इज लेबल्ड एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये बच्चों आपके पास वॉलेंट्री या कॉन्शियस एक्टिविटीज जो है उनको कंट्रोल करता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस एक्टिविटीज या बच्चों वॉलेंट्री एक्टिविटीज जो कि आपके कंट्रोल में होती हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है भाई, दैट इज मेंशन्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर फर्दर हम लोग ये कहते हैं कि ये भाई आपके पास जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल इन वॉलेंट्री एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं जिनको बच्चों कंट्रोल करना, ये इसका काम है। बहुत आसान सा है। ठीक है, अच्छा, समटाइम ये भी पूछ लिया जाता है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं। तो बच्चों सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके स्किन या जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि उसको, ये उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यही जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये फर्दर क्लासिफाई होता है। इसमें बच्चों दो कैटेगरीज आ जाती हैं।
ये लोअर पे मेंशन है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि बच्चों इमरजेंसी कंट्रोल के साथ एसोसिएटेड होता है, और एक हमारे पास होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो ये बच्चों आपके पास दो नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं जिनको हम लोग डील कर रहे हैं।